बोलो बैठ जाओ। मैं काटूं एक मिनट आज हमारे महम में सुप्रसिद्ध और प्रतिष्ठित एक शिक्षा का केंद्र सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर इंडोर स्टेडियम का इन्होंने निर्माण किया है, जिसके अंदर खेलों की कोचिंग जैसे कबड्डी, रेसलिंग वगैरह जो होती है वो इंडोर, और कोच का भी प्रबंध किया है। मैं आज उस इंडोर हॉल का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ और मुबारकबाद और साधुवाद भी देता हूँ कि हमारे महम में अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर सरस्वती शिक्षा केंद्र के अंदर इन्होंने सारा प्रबंध किया है। तो हमारे महम के छात्रों के चहुमुखी विकास के लिए ये स्कूल एक अग्रणी भूमिका निभाएगा, ऐसा मैं कामना करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ पर जितने छात्र और छात्राएं हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि ये स्कूल इसी तरह से तरक्की करता रहे और इस हमारे इलाके के छात्र छात्राओं के शारीरिक और शैक्षणिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहे। अभी आपने प्रकाश डाला है, हमारी संस्कृति को लेकर के बड़ी अच्छी बात कही है, इसको आप किस तरह से समझाना चाहेंगे अभिभावकों को भी और शिक्षकों को? देखिए, ये लंबे समय से जो अंग्रेजियत का एक इसने बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर ये परिवर्तन किया है कि अब 6ठी क्लास तक अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी और इससे पहले कोई दूसरी भाषा में बच्चे के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा और बच्चे को शुरू से ही ऐसी शिक्षा के अंदर डाला जाएगा कि वो सरकारी नौकरी की तरफ भागने की बजाय अपना कोई भी अपना रुचि का जिसका जैसा उसका एप्टीट्यूड है वो काम करके अपना जीवन में आगे बढ़ सके। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन केंद्र सरकार ने ये शिक्षा के क्षेत्र में किया है, क्योंकि लंबे समय से अंग्रेजियत के शिकार के कारण हमारे जो पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है, वो संस्कृति से विमुख होकर बुरे आचरण का शिकार हो गई थी। और मैं समझता हूँ जो 700 साल तक इस्लाम ने राज किया तब इतना नुकसान नहीं हुआ और 200 साल तक अंग्रेज भी हावी रहे तब इतना नुकसान नहीं हुआ जितना आज़ादी के बाद मैकाले की जो शिक्षा लागू रही उसके कारण हमारा जो सांस्कृतिक नुकसान हुआ है। तो इस बात को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहचाना है और उसको एग्जामिन किया है कि इस तरह से ये शिक्षा का ढर्रा रहा है तो हमारी भावी पीढ़ी संस्कारों से विहीन होकर राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हो जाएगी। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह आमूलचूल परिवर्तन किया गया है और आज जो है न कभी किसी ऐसे जो देश के ऊपर आक्रामक या हमलावर रहे, अग्रेसर रहे और विध्वंसक रहे हमारी संस्कृति का, उनका गुणगान करने की बजाय जो देश के वास्तविक आइकॉन रहे हमारे संस्कृति के और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में, उनका इतिहास पढ़ाया जाएगा, उन्हीं से हमारे भावी पीढ़ी को प्रेरणाएं दी जाएंगी। ऐसा मैं ये कामना भी करता हूँ कि भावी पीढ़ी आज हमारे संस्कारों की तरफ बढ़ रही है और वो धीरे धीरे भारत की जो वैदिक सनातन संस्कृति थी उससे परिचित होकर राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनने के लिए प्रयासरत है। मैं तो कहता हूँ भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ये लोकतंत्र है, इसमें बच्चों का कार्यक्रम है और ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान योगेश्वर दत्त को यहाँ पर आना था, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी जीत चुके हैं और ओलंपिक में भी मेडल जीत चुके हैं। और इन हरकतों से अगर एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को अगर किसी प्रोग्राम में आने से वंचित किया जाता है तो ये वाकई में शर्म की बात है। इनको सद्बुद्धि आनी चाहिए कि ये लोकतंत्र है, अपनी बात किसी मंच से, प्रेस के माध्यम से, कहीं किसी आंदोलन के माध्यम से कह सकते हैं, लेकिन किसी कार्यक्रम में कोई दखल डालना ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। अभी 15,000 आदर्श स्कूल अभी नए बजट के अंदर विकसित करने का सरकार ने फैसला लिया है, जिसमें कुछ प्राइमरी स्तर के होंगे, कुछ नर्सरी स्तर के होंगे और कुछ 10+2 स्तर के होंगे। तो 15,000 स्कूलों को पूरी तरह से आदर्श स्कूल करने का अभी इस बजट के अंदर लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसके साथ साथ 38 करोड़ रुपया जो आदिवासी ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें स्कूल खोलने का इस बजट में लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो पूरी तरह से पूरे भारत में समान शिक्षा और आगे आने वाले समय में समान चिकित्सा की तरफ भी देश बढ़ रहा है। क्योंकि जो जन धन योजना के तहत और जन आरोग्य योजना के तहत जो प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है
कि बड़े से बड़े आदमी का और छोटे से छोटे गरीब से गरीब आदमी का एक ही किस्म का और बेहतरीन इलाज होगा। तो समान शिक्षा और समान चिकित्सा जब देश में आ जाएगी तो देश में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ जाएगा।